पहली बात अपनी अपनी एक मांग तो रखो। कभी कहते हो पद से हटाओ, कभी कहते हो गिरफ्तारी करो, कभी कहते हो फांसी लगाओ, कभी कहते हो कुछ करो। तुम्हारा आता पता नहीं है। पहलवान जो आए थे ये तो अपनी सियासत चमका रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अब उनको क्या है कि उनकी सीट खतरे में पड़ी हुई है। देखो हरियाणा और यूपी में बहुत पहलवान तैयार हो गए हैं। अब उनका कैरियर वैसे भी खत्म था, अब यहाँ बैठने से उनका और खत्म हो गया। उन तीनों पहलवानों को ये आमंत्रण देना चाहूंगा कि जाके धीरेन्द्र कृष्ण श्री शास्त्री जी के दरबार में जाके चले जाओ और अपनी अलग अलग पर्चे निकलवा लेना। तुम्हारा पूरे खानदान का अगला पिछला और कब मेडल लाओगे कब मेडल नहीं लाओगे, तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्टा ना खोल देना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ब्रजभूषण ने जब छाती ठोक के कह दिया कि तुम्हारे पास सबूत है तो सबूत पेश करो ना, क्या तुमने क्या नोटंकी लगा रखे तुमने। उनको संविधान पे यकीन नहीं, उनको पुलिस पे यकीन नहीं, उनको कमेटी पे यकीन नहीं, उनको खुद पे यकीन नहीं, तो बचा कौन? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बच गए ना। 1 महीने से ज्यादा का वक्त जहां पे पहलवानों ने जंतर मंतर के ऊपर निकाला, वहीं से अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी जो कि महिला मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई बयान उनका सामने नहीं आया। एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रहा है सांसद मीनाक्षी लेखी का, जिसमें वो भागती हुई नजर आ रही हैं पहलवानों वाले मुद्दे से। खाप पंचायत फिर से बैठने वाली है। अल्टीमेटम जिस तरीके से किसानों और खाप पंचायतों के द्वारा दिया गया था, लेकिन जनता क्या सोचती है पहलवानों के मुद्दे में? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि पहलवान जो है वो डायरेक्ट ओलंपिक खेलना चाहते हैं। नेशनल और ओलंपिक की ये लड़ाई है, जिसके चलते ये प्रदर्शन हो रहा था, जो कि हम उसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी इसमें कमी देश के न्यायालय की है, सुप्रीम कोर्ट की कमी है। क्यों सुप्रीम कोर्ट बहरा बना बैठा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ये जंतर मंतर पे ये तो तमाशा चल रहा है जंतर मंतर पे, सुप्रीम कोर्ट क्यों टिप्पणी नहीं कर रहा है कि कानून के तहत, कानून के संविधान के तहत? अभी साक्षी दिल्ली में एक साक्षी का मर्डर पत्थर से मार दिया, तो क्या उसको परसों सुप्रीम कोर्ट फांसी लगा देगा? सब संविधान के तहत, सब समय के अनुसार सब पे कार्रवाई की जाएगी। ये क्या तमाशा चल रहा है? खुद ही चंगू मंगू रूट गए और जाके नंदू पता नहीं कहाँ से मनाने घुस गया आके, और कई तरह के टिकैत वहां पैदा हो गए। जाके देखो आप, कई तरह के टिकैत जो वहाँ ये पता नहीं कहाँ जाके हरिद्वार पहुंच के जी हम मेडल गिराने जा रहे हैं, हम मेडल बहाने जा रहे हैं, और खुद ही रूठ गए, खुद ही मनाने चले गए। वाह जी वाह। तुम्हारे तमाशे देख देख के पूरा भारत देश बोर हो चुका है। अपना तमाशे बंद कर दो। अगर ये सारी मीडिया जाग जाए, सारा मीडिया, अगर देखो अनुराग, अल्टीमेटम दिया हुआ है खाप पंचायतों ने। अगर खाप पंचायत और किसान आंदोलन जैसा आंदोलन फिर से हो गया तो बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है 24 में। इसमें बीजेपी को हार का, ये तो है ही। ये बीजेपी का सांसद है ब्रिजभूषण शरण। ये तीनों भी जानते हैं, ये तीनों भी जानते हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, ये तीनों भी जानते हैं कि हम वोट बैंक को सरकाने के काम कर रहे हैं। ये तीनों भी जानते हैं। और इसकी जो रिश्वत जब ये मांगेंगे, जब ये खाएंगे, जब इनके मुंह काले होंगे, तब इनको पता चल जाएगा कि हम किसके पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी पहलवानों को राजनीति, अरे पहलवान राजनीतिक नहीं है, पहलवान राजनीतिक नहीं है। बीजेपी में जो है ना वो सारे चाटुकार राजनीतिक है, पहलवान राजनीतिक नहीं है। क्या पहलवान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो हक की लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब बनेंगे। कामयाब बनेंगे। इनको जानकारी नहीं है। आप पूर्व सब लोग बीजेपी को अंत इनको जानकारी नहीं है। अनुराग भाई 20 जनवरी से इनका मामला चल रहा है। 20 जनवरी से इन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसे ऐसे यौन शोषण मामला हुआ है। 20 जनवरी से कोई कह रहा है पोस्को लग गया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, पुलिस ऐसी, कोर्ट ऐसी। अरे भैया जाके उन वकीलों से पूछो ना जो इन पहलवानों का केस लड़ रहे हैं, वो वकील कहाँ जाके अपने मुंह में क्या गोंद जम गई तुम्हारे? आके क्यों नहीं जंतर मंतर बताते आगे कि क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। और पहली बात, तुम जंतर मंतर पहलवानों, पहली बात अपनी एक मांग तो रखो। कभी कहते हो पद से हटाओ, कभी कहते हो गिरफ्तारी करो, कभी कहते हो फांसी लगाओ, कभी कहते हो कुछ करो। तुम्हारा आता पता नहीं है। अब ये पंचायत वाले पता नहीं कहाँ से बीच में घुस गए हैं। कोई कहता नरेश, कोई कहता राकेश, कोई कहता है अरविंद, पता नहीं कितने सारे टिकट वहाँ पैदा हो गए जाके, टिकट हो गए था पता नहीं है। क्या कहेंगे सर पहलवानों वाले मुद्दे पे? आप क्या विचार कर रहे हैं? पहलवान जो आए थे ये तो अपनी सियासत चमका रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। जो मतलब ये हुड्डा के आगे, पहले ये बताओ कि इनका यौन शोषण अगर 7 साल पहले हुआ है तो उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद तो बस जब मेडल आ गए, का ये कहना है कि हिम्मत करके अरे हिम्मत क्या, अरे मेडल मिल गए, कुश्तियां लड़ रही, मेडल जीतने के बाद अब इनको याद आ रहा है यौन शोषण। अब उनको क्या है कि उनकी सीट खतरे में पड़ी हुई है। देखो हरियाणा और यूपी में बहुत पहलवान तैयार हो गए हैं। अब उनका कैरियर वैसे भी खत्म था, अब यहाँ बैठने से उनका और खत्म हो गया। बिल्कुल कैरियर खत्म हो चुका है। तो अब जो है ना, अब ये अब दूसरे नए पहलवान आ रहे हैं, उनको मौका मिलेगा। और ये जो है ये बिल्कुल सियासत चमकाने, जो दीपेंद्र हुड्डा जो थे, इस जैसे बंदे जो है
ये सोच रहे थे कि शायद वोट बैंक इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अब देखो ये इमोशनल कार्ड इन्होंने प्ले करा, कहते हैं हम हरिद्वार जा रहे हैं, मेडल बहाने जा रहे हैं। तो कहाँ गए? उन्हें पता था कि टिकैत बैठा है, वो आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, हिमायती उनका साथ, सारे सब तैयार थे। ये सारा प्री प्लान था, ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ये खाप पंचायतों ने जो अल्टीमेटम दिया है, क्या लगता है उसके बाद ये बॉर्डर्स नहीं घेरे जाएंगे? मेरे को ये था खाप पंचायतों से क्या होगा। पहले 13 महीने इन्होंने किसान आंदोलन किया, ये सारे प्रोफेशनल आंदोलन जीवी थे। वहाँ भी आंदोलन जीवी जो आए थे ना, वो यहाँ भी बैठे थे। यहाँ पर एक लेडी थी यहाँ पर, सुदेश गुआ, वो तो है ना, उनके पीछे खड़े होके ऐसे रो रही थी, साक्षी मलिक के पीछे। और कोई लोग सोच रहे थे शायद किसी की माँ होगी, वो पता लगा ये तो प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है, तो वहाँ भी बैठती थी। और 13 महीने बाद सुनो किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद भी यूपी में मोदी योगी की गवर्नमेंट आई ना, तो ये कुछ नहीं होना। ये सियासत जितनी चमकाने की कोशिश कर लें, कुछ नहीं होगा। सारा देश जानता है, 140 करोड़ जनता है, सबको पता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, हर बंदे को पता है। मैं उन तीनों जिन्होंने ये पूरा मदारी का खेल वहाँ आयोजित किया हुआ है, उन तीनों पहलवानों को ये आमंत्रण देना चाहूँगा कि सनातनी शक्ति में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर है कि जाके धीरेन्द्र कृष्ण श्री शास्त्री जी के दरबार में जाके चले जाओ और अपनी अलग अलग पर्चे निकलवा लेना। तुम्हारा पूरे खानदान का अगला पिछला और कब मेडल लाओगे, कब मेडल नहीं लाओगे, तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्टा ना खोल देना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो नाम बदल देना, मेरा नाम सोनू कुमार है, आप चले जाना वहाँ। और ये खाप पंचायत वाले, ये अपने खाप पंचायत अपनी खाट वाट लेके अपने गांव चले जाओ, खेतों में चले जाओ। और ब्रजभूषण ने जब छाती ठोक के कह दिया कि तुम्हारे पास सबूत है तो सबूत पेश करो ना, क्या तुमने क्या नोटंकी लगा रखी तुमने? कभी हरिद्वार जा रहे हैं, कभी जनरेटर, इतना नहीं होता। और दूसरी बात इतना नहीं तुम्हारा एक मिनट लास्ट लाइन पर जो भी कुछ बोलते रहना। 15 दिन पुलिस की रिपोर्ट 15 दिन में आने वाली है। मदारी का खेल समाप्त होने वाला है, बंदरियां अपने घर चली जाएंगी, डमरू लेके अपने जो ये ट्रैक्टर भर के जो आ रहे हैं वो चले जाएंगे सारे अपने अपने घर। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक मुद्दों को यार धार्मिक स्थल से मत जोड़ो यार, वो एक अलग चीज हो गई। आप समझ ही नहीं पाए, उनकी समझ नहीं आ रही ना। आप एक बात सुनो, एक मिनट। ब्रजभूषण छाती ठोक के कह रहा है मैं निर्दोष हूँ, वो तीनों कह रही है कि छाती ठोक के कह हाँ ये दोषी है, तो इसका फैसला कौन करेगा? मेरी बात सुनो, ठीक है, देखो मेरी बात सुनिए भैया, आप कह रहे वो बात मेरे सामने ठीक है। एक मिनट और, उनको संविधान पे यकीन नहीं, उनको पुलिस पे यकीन नहीं, उनको कमेटी पे यकीन नहीं, उनको खुद पे यकीन नहीं, तो बचा कौन? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बच गए ना, वो लिख के मैं ये कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी मानता हूँ, ठीक है, अच्छी चीज है। मेरी बात का जवाब दो आप, वो किसकी बात मानेंगे? आप मेरी बात तो सुनिएगा। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को बीच में घुसेड़ दिया, ठीक है, अच्छी बात है, देखो अच्छी बात है, आपने ज्ञान की बात की, वो ठीक है। आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भविष्य बता देते हैं? ओपन चैलेंज मैं कह रहा हूँ, अगर 24 घंटा मुर्गा बनना पड़ जाए, मुर्गा बनने को तैयार। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुद चैलेंज करता हूँ, अगर चाहे तो कंसीप भी आ जाए। मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को मैं खुद चैलेंज करता हूँ, अगर वो फ्यूचर बता देना तो देश में चुनाव ना होने के, फिर तो आदमी घर पे ही लिख देगा भाई साहब ये तो बन गई सरकार होने की। फ्यूचर बताने की बात नहीं है किसी की, कोई भी आज तक ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है कि कोई फ्यूचर बता दे। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। उनको पता है एक प्रोग्राम में कितना पैसा खर्च होता है? 3-4 करोड़ रुपए खर्च होता है। वो पैसा गरीबों में हॉस्पिटल बढ़ जाएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। और देखो सुनो, अब यही आस्था है लोग, ये आस्था का सुनिए, आस्था इतने गरीब घूम रहे हैं, उनको पैसे वाले बना, दिल्ली आने वाले हैं, दिल्ली आने वाले 7 तारीख को आ रहे हैं दिल्ली, और इतने गरीब घूम रहे हैं। 5 से 8 तारीख को दिल्ली में पर्चा निकालो ना, पर्चा नहीं, उनका पर्चा निकालो। नहीं सुनिए, उससे कुछ नहीं, ये तो देखो एक भ्रम है, ये भ्रम है ये। और दूसरी बात, ये पहलवान की बात कर रहे हैं, देखो पहलवान जो हमारे देश के लिए लड़ी है, हमारे देश के लिए, वो हमारी बहन है, हम उनको गलत नहीं बोल सकते। वो अपना हक, जब उनके साथ गलत हुआ जब तो बोल रही हो, क्यों बोले? उनको कौन अच्छा लग रहा है? कोई अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है, कोई अपना बेइज्जती नहीं चाहता, कोई भी महिला कोई ये सज्जन ये बता दें भरोसा किस पे करेंगे वो? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप एक बात बताइए, अगर मान लो मेरी शर्ट में अगर छेद हो जाए तो मैं अपनी शर्ट को बार बार दिखाने आऊंगा क्या? मेरी समाज में बेइज्जती नहीं होगी कि मेरी शर्ट फट गई है? या तो मैं दर्जी के पास जाऊंगा इसे सिलवाने के लिए, लेकिन फायदा क्या है कि दिखाने से मेरी फट गई है। दूसरी बात, तो इनका ये कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो बता दें, चमत्कार करके दिखा दे। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है। मैम सुनिए, चादर चढ़ाने से 72 हूरें नहीं मिलती और मोमबत्ती चढ़ाने से लाउला डांस नहीं दिखता, ठीक है? धर्म का जो दायरा है वो धीरेन्द्र शास्त्री जानते हैं और 80 करोड़ हिंदू जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और भारत हिंदू राष्ट्र है और बनेगा, इसमें कोई रोक नहीं है।
अब तब सवाल नहीं उठा जब चद्दर और मोमबत्ती चढ़ाई जाती थी, तब सवाल नहीं उठा, तब इनको अच्छा लगता था। आज धीरेन्द्र शास्त्री बात कर रहे हैं तो इनके इसलिए इनके वो हुआ क्योंकि ईसाई मिशनरी, मुस्लिम मिशनरी जो कन्वर्जन का काम कर रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री ने उस पे हथौड़ा मार दिया। तो चलिए देखिए, ये घमासान जो है वो लगातार चलता रहेगा। राजनेताओं की राजनीति यूं ही चलती रहेगी। आप लोगों की क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।